इटारसी के रहने वाले एक लड़का और एक लड़की, दोनों भाई बहन थे। भोपाल पढ़ाई करने के लिए सोच रहे थे। भोपाल जाते भी हैं, वहां पर पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन इनके 2 महीने कुछ इस प्रकार से इतने खतरनाक तरीके से बीतते हैं ना कि इनका जो माइंड सेट होता है वो तो गड़बड़ हो ही जाता है, और जो इनकी बॉडी थी उसकी भी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो आओ बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये कहानी की शुरुआत 2018 या 17 की है, जहां पर ये दोनों भाई बहन इटारसी में रहकर अपना 12th कंप्लीट कर चुके थे। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। दोनों का ये था कि ये दोनों साथ में हमेशा पढ़ाई करते थे और अपने पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे ना कि घर वाले इतना ज्यादा रोक टोक भी नहीं करते थे। इनके 12th में और 10th में दोनों में काफी अच्छे नंबर आए थे। तो अब घर वाले भी सोच रहे थे कि जब इनका इतना ही मन लगता है पढ़ाई में तो क्यों ना अब इनको बाहर भेज दिया जाए। जब ये बाहर जाकर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जॉब नौकरी कुछ तो लगी जाएगी, क्योंकि घर में यही दोनों एक वारिस थे घर के संभालने वाले, और दोनों बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो घर वाले उतना रोक टोक नहीं करा करते थे। तो अब यहाँ पर जो साक्षी थी ये कुणाल से बोलते कि अब यहाँ तक की पढ़ाई हो चुकी है, अब हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। बाहर जाके पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, बाकी यहाँ तो अब कुछ रखा है नहीं। कुणाल बोलता है हाँ दीदी आप बिल्कुल सही बोल रही हो। तो जो साक्षी है वो अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है जिसका नाम दीक्षा था। दीक्षा भोपाल में रह रही थी, वो एक कॉलेज में ही पढ़ाई कर रही थी और उसको अप्रोक्स 1 या 1.5 साल हो चुके थे। तो ये दीक्षा को कॉल करती है और साक्षी इससे बोलती कि दीक्षा ये बताओ हम भोपाल आना चाहते हैं और वहां पे हम रहकर कुछ पढ़ाई वगैरह करना चाहते हैं, तो क्या हमारे लिए वहां पर कुछ व्यवस्था हो पाएगी। तो ये जो दीक्षा थी ना ये इसके गांव की ही रहने वाली थी, इसको गए अप्रोक्स 1 या 2 ही साल हुए थे। तो दीक्षा और जो साक्षी थी इनके पटरे उतना खाती थी, लेकिन जो दीक्षा थी कहीं ना कहीं साक्षी से बहुत ज्यादा जला करती थी। कहीं ना कहीं साक्षी को ये हमेशा नीचे रखना चाहती थी, क्योंकि दीक्षा जो है वो थोड़ा सा जेलस टाइप की लड़की है, वो नहीं चाहती कि उसके बराबर में कोई आए, इसलिए वो अब भोपाल में शिफ्ट हो चुकी थी। तो जो है साक्षी है ये इससे फोन कर कर पूछती है कि दीक्षा मैं वहां पर आना चाहती हूँ और मुझे वहां पे कुछ मतलब तुम बताओ कौन सा कॉलेज सही रहेगा और मैं वहां पे रुकूं तो रुकूं कहाँ। दीक्षा खुद वहां पर एक पीजी में रह रही थी। दीक्षा बोलती है तुमको आना है तो आ जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। मैं तुमको अच्छा कॉलेज भी ज्वाइन करवा दूंगी और अच्छा सा कोई रेंटेड रूम भी दिला दूंगी, तो मस्त अपना वहां पर रहना। ये बोलती है साक्षी से। साक्षी खुश हो जाती है और साक्षी कुणाल को बताती है। ये दोनों का एकदम परफेक्ट होता है कि ठीक है भाई अब चलते हैं भोपाल, थोड़ा सा वहां का नजारा देखेंगे एंड अब वहीं पे भी पढ़ाई करेंगे। तो दोनों लोग पहुंचते हैं भोपाल पहुंचते हैं। उसके बाद साक्षी दीक्षा को कॉल करती है, दीक्षा अपना लोकेशन भेजती है। लोकेशन क्या उसके पास खुद ही जाते हैं मिलने के लिए। ये अपने पीजी में इसको लेकर आती है, पीजी इसको दिखाती है। पीजी काफी ज्यादा बड़ा था और इसके जस्ट अप्रोक्स 1 से 1.5 किलोमीटर एकदम क्या बोलते हैं पैदल चल के ही जा सकते हो, इतना पास दीक्षा का कॉलेज था। दीक्षा का जो कॉलेज था ये लिटरली भोपाल का सबसे बढ़िया कॉलेज था, लेकिन मैंने पहले ही बताया दीक्षा जो है वो कहीं ना कहीं साक्षी से बहुत ज्यादा जलती है। वो नहीं चाहती कि वो इसके बराबर पर आए। तो दीक्षा क्या करती है कि जब साक्षी पूछती है दीक्षा से कि ये बताओ यहाँ पे सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है और तुम किसमें पढ़ाई कर रही हो और यहाँ पर रह रही हो तो यहाँ का क्या खर्चा वगैरह है, सब कुछ पूछती है। तो दीक्षा थी ये बोलती है कि यहाँ पे सबसे बढ़िया कॉलेज तो है, मैं जिसमें पढ़ रही हूँ उसकी तो तुम बात ही छोड़ दो, क्योंकि उसमें वहां पे पढ़ाई वगैरह होती नहीं है, ज्यादातर वहां पे रैगिंग होती है और वहां पे लड़के भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब झूठ बता देती है। अब ये बात कहीं ना कहीं साक्षी को तो पता नहीं था, वो अभी यहाँ पर आई ही थी, उसको बिल्कुल भी नहीं पता था ये सब बात। दीक्षा ये सब बोलती है दीक्षा कि अगर तुमको कॉलेज ज्वाइन ही करना है तो यहाँ से अप्रोक्स 12-13 किलोमीटर सिटी के थोड़े से आउटर में, सिटी के एकदम लास्ट पॉइंट पर वहां पर एक कॉलेज पड़ता है। वहां पर काफी अच्छे लड़के लड़कियां पढ़ाई करते हैं और वहां पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और एक नंबर का कॉलेज है, ऐसा दीक्षा बताती है साक्षी से। साक्षी बोलती है बात तो तुम ठीक बोल रही हो, लेकिन उतनी दूर जाना और आना कैसे होगा, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दीक्षा बोलती है कोई दिक्कत नहीं, अपना ऑटो से आना जाना क्या करना है, 20-30-40 रुपए जो भी किराया लगेगा दे देना। तो जो साक्षी थी ये बोलती ठीक है देखेंगे, अभी अपना जो पीजी है इसको लेकर जाती है दीक्षा
अपना पीजी का रूम दिखाती है और दीक्षा और कुणाल दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये भी यही पीजी में रुकेंगे एंड वहां पर जाएंगे वो लोग पढ़ाई करने के लिए। और दीक्षा जो झूठ मूठ में बोली थी वो इससे ये भी बोल दी थी कि अब बस इस साल है, बस अगले साल मैं भी उसी कॉलेज में शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। सबसे खराब कॉलेज वही था जो सबसे आउटर में पड़ता था। तो वैसी ही बात हुई थी वहां पर। अब दीक्षा को अप्रोक्स यहाँ पर रहते 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 1.5 साल हो चुके थे। उसको हर चीज पता थी, कौन चीज कहाँ है, कहाँ का क्या रोड है, प्रॉपर भोपाल के बारे में, क्योंकि वो काफी ज्यादा घूमती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं रहता था। और जो साक्षी थी इसको अभी उतना नहीं पता था। तो अब साक्षी और दीक्षा की थोड़ी बातचीत होती। ये लोग अब जो साक्षी और कुणाल है ये भी इसी पीजी में रहना का डिसाइड करते हैं, यहीं पे प्रॉपर रहने लगते हैं। अगले दिन सुबह होती है, सुबह होते ही जो साक्षी थी ये कोई तो ऑटो कर कुणाल के साथ चली जाती है वही कॉलेज में अपना एडमिशन करवाने के लिए। वहां पे वो लोग पहुंचते हैं और एडमिशन अच्छे से करवा लेते हैं और वह उसके बाद ये लोग वापस आते हैं यही पीजी में। अभी तक यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। अब कहानी में आएगा ट्विस्ट। अब अप्रोक्स 1-2 हफ्ते काफी अच्छे से बीत गए थे, लेकिन इसमें एक चीज काफी ज्यादा खराब चल रही थी। जो दीक्षा और जो साक्षी और जो कुणाल थे इनका काफी ज्यादा खर्चा बैठ जाता था। अप्रोक्स 100 रुपए जाना और 100 रुपए आना, 200 रुपए का इनका दिन का खर्चा हो रहा था। घर में इतने किसी की कमाई नहीं थी, इसी वजह से इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि इतनी दूर आना जाना कैसे हो। उतनी दूर नाम तो लिखा लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो जो साक्षी थी ये क्या दिमाग लगाती है कि यार क्यों ना यहाँ रहने से अच्छा वहां पर कोई पीजी ढूंढा जाए या वहां पर कोई रेंटेड रूम ढूंढा जाए जहां पर हम लोग रह सकते। साक्षी ये बात दीक्षा से बताती है तो दीक्षा बोलते हैं हाँ वो तो ढूंढ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं जाकर रहो, अगले साल जब मेरा यहाँ से खत्म होगा मैं भी वहां पर आ जाऊंगी। दीक्षा ये चाहती थी कि साक्षी अब इस पीजी को भी खाली कर कर वहीं चली जाए और इससे कोई मतलब ना रखे, इसलिए दीक्षा को कोई भी मतलब नहीं था। साक्षी बोलती ठीक है मैं अगले मॉर्निंग पता करूँ। अब अगला मॉर्निंग होता है, साक्षी और कुणाल दोनों लोग निकल जाते हैं उधर ही कहीं रेंटेड रूम या कोई पीजी ढूंढने के लिए। लेकिन भाई आउटर में पीजी थोड़ा कम ही मिलते। पीजी जो होते हैं वो ज्यादातर बीच में या स्टार्टिंग में, आउटर में बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं, सबसे लास्ट में। तो वहां पर उनको कोई पीजी तो नहीं मिलता, लेकिन एक रेंटेड रूम जरूर मिल जाता है जिसकी कीमत अप्रोक्स मान सकते हो कि एक महीना में ये 2 थे तो इनको 600-7 या 800 रुपए देने पड़ते थे एक मंथ में। हाँ ये काफी ज्यादा सस्ता था। भोपाल के जो मेन सिटी में जो रेंटेड रूम के रेट चल रहे थे उससे काफी ज्यादा सस्ते। बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों खुश थे कि कहाँ हम लोग रोज 200 रुपए देते हैं, यहाँ 800 रुपए महीने देने से काम हो जाएगा हमारा। ये लोग अपना जो भी सामान वगैरह लाए थे सब लोग ये लोग शिफ्ट कर। इस घर में आए हुए इनको अप्रोक्स 1 हफ्ता 2 हफ्ता आराम से बीतता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी किसी को भी महसूस नहीं होता। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगती है। जो इसका छोटा भाई कुणाल था अप्रोक्स वो भी 18-19 का था, इतना भी छोटा नहीं था कि उसको समझ ना आए, 18-19 साल का वो भी था। तो दोनों साथ में रहते, साथ में पढ़ाई करते, साथ में खाना बनाते, साथ में सोते, सब कुछ साथ में ही होता था। कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी तो कभी कभी फ्रेंडशिप भी हो जाती थी। ठीक है भाई, सब चल रहा था। छोटा भाई जो था ये इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और जो बड़ी बहन थी वो लॉ की पढ़ाई कर वही कॉलेज से। ठीक है भाई, अब एक रात की बात है। अब ये जब घर में आकर जब सोते थे तो इनको घर में थोड़ा अजीब सा महसूस होता था। सबसे ज्यादा तो इसके छोटे भाई कुणाल को महसूस होता था कि ऐसा लगता था जैसे इसका पाँव पकड़कर कोई खींच रहा हो। जब आँख खोल कर देखता तो कोई भी नहीं होता, और कभी कभी ऐसा लगता कि इस घर में वाकई में कोई टहल रहा है। कभी कभी किसी के फुट स्टेप सुनाई देते, तो कभी कभी कोई लिटरली भागता हुआ दिखाई देता। और ये सब सिर्फ कुणाल के साथ हो रहा था। जब ये साक्षी से बताता तो साक्षी इसका मजाक उड़ाती, यार क्या बात कर रहा है कुणाल, मेरे साथ ही मिला, मेरे से ही मजाक कर रहा है, तुम मेरे से ज्यादा बड़ा हो गया। ऐसा सीन था। एक शाम की बात है, ये दोनों बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे। अभी जो कुणाल है इसको कुछ अंदर से बड़ी अजीब सी आवाज आती है, ऐसा लगता है कि कोई पेट से जमीन पर। ये आवाज सुनता है, थोड़ा सा कुणाल डर जाता है। ये दीदी से बोलता है, अरे दीदी अंदर शायद कोई
कोई चल रहा है। दीदी बोलती है क्या? तो ये फिर बोलता है अरे दीदी अंदर शायद कोई चल रहा है, अंदर से कोई प्लेट गिरी है। तो दीदी बोलते हैं अरे यार तेरा वहम होगा, कोई बिल्ली होगी, जाके भगा दे उसको। तो ये उठता है और वाकई में जब अंदर की तरफ जाता है, जब ये किचन में पहुंचता है तो ये क्या देखता है, वाकई में वहां पर एक औरत खड़ी हुई है जिसकी कोई शेप नहीं है। वो बहुत ब्लर ब्लर से दिख रही है, उसका कोई शेप नहीं, बस ऐसा धुआं टाइप की दिख रही है। हाथ में एक डंडी पकड़ी हुई है, वो ऐसे झुकी हुई खड़ी है। और जब इसकी तरफ पलट कर देखती है ऐसे कांपते कांपते आंखों से, तो उसकी आंखें पूरी लाल चमक रही थी। और ये जैसे ही देखता है कुणाल बहुत तेजी से चिल्लाता है और वापस से भागता है दीदी के पास। दीदी बचाओ, दीदी बचाओ, दीदी बचाओ। दीदी के पास आता है, हड़बड़ाता है, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बता बता बता। तो कुणाल बोलता है अरे यार चलो अंदर, कुछ कोई औरत है वहां पर। तो दीदी बोलते चल देखते हो कौन है। ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। दीदी बोलती है कि बस हो गया, तेरा मजाक ना इतना बढ़ता जा रहा है अब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं तेरा क्या करूं। उल्टा इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है। कुणाल बोलता है मैंने मजाक नहीं किया, सही में यहाँ पर कोई औरत खड़ी थी। लेकिन दीदी है कि भरोसा करने को तैयार ही है। अब कुणाल को काफी ज्यादा ऐसा लगने लगा था कि इस घर में कोई है जो उसको बार बार कहीं ना कहीं से देख रहा है। तो कभी कभी इनको ऐसा लगता कि इनके घर से बाहर, मतलब इनके घर के बाहर से इनको कोई देख रहा है या तो कोई हल्की हल्की आवाजें मार रहा है। लेकिन जब बाहर जाकर कुणाल देखता तो बाहर कोई भी नहीं होता। और वाकई में जब उस रात कुणाल ने उस औरत को देखा था, उसके बाद से कुणाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। उसका खाना पानी सब छूट गया। उसकी इतनी बुरी तबीयत खराब हो गई कि दिन पे दिन उसकी तबीयत खराब होती ही चली जा रही थी। वो एकदम हालत उसकी एकदम खराब हो गई थी, पूछो ही ना। अब साक्षी के कंट्रोल से जो कुणाल था ये पूरी तरीके से बाहर हो गया था। तो साक्षी क्या करती है, कॉल लगाती है घर पे और सारी बात बता देती है कि कुणाल की जो तबीयत है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई, इसको आप ले जाओ वहां पे जो भी है, या यहीं पे आ जाओ, कुछ करो, इसको एडमिट करो, कुछ भी करो, लेकिन इसको ठीक करो, इसकी तबीयत खराब हो गई। घर वाले इसको वापस इटारसी बुला ले, जैसे तैसे करके इसको वापस इटारसी बुलाते हैं कि अब तू यहीं रहेगा जब तक तू ठीक नहीं हो जाता। इसी वजह से इसका पेपर भी छूट गया, जो इसका पेपर होने वाला था। अब जो साक्षी है ये इस घर में पूरी तरीके से अकेली। जो एक भाई था उसकी भी तबीयत खराब, वो भी अब चला गया इटारसी वापस अपने गांव। अब ये बची अकेले। अब इसके साथ भी कुछ ना कुछ अजीब सा फील होता। ऐसा लगता कि जब ये पढ़ाई कर रही है तो इसके पीछे कोई खड़ा होकर इसको बहुत नॉन स्टॉप घूर रहा है। कुछ अजीब सा ही लगता है इसको। जब ये वापस पलट कर पीछे देखती तो इसको कोई भी नहीं दिखाई देता। ये बात काफी ज्यादा अजीब थी। एक रात की बात है, ऐसे ही था, ये अपना पढ़ाई लिखाई कर कर बेड में सोने ही जा रही थी। रात के अप्रोक्स वही 11:30-12 का टाइम था। अब ये जो है रात के टाइम पर पढ़ाई ज्यादा करते हैं, तो 11:30 का टाइम था। साक्षी अब सोने ही जा रही थी। ये अप्रोक्स सोई होगी रात के 1-1:30 बजे होंगे। तभी साक्षी को कुछ अजीब सा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि जो उसका ब्लैंकेट उसने ओढ़ रखा है वो नीचे की तरफ से थोड़ा दबा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे उस ब्लैंकेट के ऊपर लिटरली कोई बैठा है। साक्षी को थोड़ा सा अजीब लगा। वो नींद में थी, वो जस्ट अपना करवट बदलने वाली थी, मतलब इधर सो रही थी तो अब इधर से इधर होने वाली थी। तभी ये पलटती है जैसे ही, और क्या देखती है कि वहां पर वाकई में एक औरत बैठी हुई, जिसकी कोई शेप नहीं है, कोई भी शेप नहीं, बस हल्का हल्का इंसान की तरह वो दिख रही है और पूरी तरीके से ब्लर है। और उसकी आंखें लाल कलर की चमक रही है। ये देखकर साक्षी बहुत तेजी से चिल्लाती है उसी रूम में, और बहुत जब तेजी से चिल्लाती है वो औरत लिटरली ऑन द स्पॉट गायब हो जाती है। ये तुरंत अपनी लाइट जलाती है, और लाइट जलाती तो अपने आप को उस रूम में पूरी तरीके से अकेला पाती है, और उस घर में कोई भी नहीं होता। ये रात भर सो नहीं पाती। इसको समझ आ जाता है कि कुणाल जो बात बोल रहा था कि कोई औरत है, कोई औरत है, साक्षी ने अब देख लिया था कि शायद यही है वो औरत। और उसको देखने के बाद से ही अब साक्षी की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी। ना उससे खाना खाया जाता, ना उससे पानी पिया जाता। तो कभी कभी ऐसा होता कि जब वो खाना फ्रेश बना कर रखती तो 1 घंटे में पूरी तरीके से वो खाना खराब हो जाता, उसमें फंगस, कीड़े मकोड़े लग जाते थे।
इतना खराब सीन इसने देखा, इसका दिमाग पूरी तरीके से फिर गया। इसने फोन लगाया घर पे और मम्मी से बात की, मम्मी से सब कुछ बता रहा कि मम्मी ऐसा ऐसा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मम्मी ने बोली कि तू टेंशन मत ले, मैं वहां पर आती हूँ, मैं वहां पर रुक के देखूंगी और जो होगा वो फैसला। मम्मी थोड़ी सी अजीब चीज थी। अब ऐसा होता है, इनकी मम्मी आती है। अब इनको यहाँ पर रहते रहते अप्रोक्स 1.5 महीना हो गया था, 2 महीना होने ही वाला था। अब इसकी मम्मी यहाँ पर आती है, अब दोनों साथ में रह रहे थे। अभी तक जो साक्षी को कभी कभी महसूस होता था, अब उनकी मम्मी को प्रॉपर महसूस होता कि कभी कभी वो जो खाना बना रही तो उनके पीछे खड़ा होकर कोई उनको बहुत अजीब तरीके से देखकर हल्की हल्की से स्माइल कर रहा है। और जब ये पलट कर देखती तो वो है। सोने जाती तो जब सोती तो कभी कभी ऐसा लगता दोनों को प्रॉपरली कि कोई तो औरत है जो कभी सर के ऊपर बैठी हुई है तो कभी पैर के नीचे बैठी हुई है। तो कभी कभी ये दोनों को बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई दे जाती, तो कभी कभी कुछ अजीब अजीब चीजें सुनाई भी दे जाती, जिसके चलते अब दोनों को ये प्रॉपर भरोसा हो चुका था कि यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो अब जो साक्षी की मम्मी थी, इन्होंने ये डिसाइड किया कि बेटा कुछ भी हो जाए ये रेंटेड रूम तुम खाली कर दो, अब इसमें रहने लायक कुछ भी ठीक नहीं है और इसके मकान मालिक से जरूर से बात करो कि यहाँ पर लफड़ा लोचा क्या है। जब इनकी मम्मी उस मकान मालिक के पास पहुंचती है तो मकान मालिक क्या बोलता है कि देखिए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये घर बनाया हुआ है, ये भी मैंने खरीदा हुआ है, ठीक है, और वो कहाँ है किस हाल में है, जो इन्होंने बेचा है वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये प्रॉपर्टी बहुत सस्ते में मिल रही थी इसलिए मैंने ले लिया। अब यहाँ पर रेंटेड रूम कर दिया, जो भी आता रहता है अपना, बाकी मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं, ये प्रॉपर्टी बहुत सस्ती मिल रही थी इस वजह से मैंने ले लिया। ये बात सुनते ही वो जो मकान मालिक था, जो इनकी मम्मी थी, साक्षी की मम्मी थी, ये बोलते हैं कि आपका जो रेंटेड रूम है ना, ये कुछ ठीक नहीं है, इसकी आप पूजा अर्चना कराओ या किसी बाबा को बुलाकर एक बार दिखवा दो, क्योंकि इसके रहने वाले बच्चे का हाल ये हो रहा है। जैसे मेरा एक कुणाल बेटा है, वो अभी घर पर पड़ा हुआ है, उसकी तबीयत पूरी तरीके से खराब हो गई, उसके बॉडी का हर एक कतरा ऐसा लग रहा है कि कोई पीस गया, एकदम चूस गया अपने अंदर। वैसे ही हाल मेरा बेटी का हो गया। तो अब जल्दी जो करना करवाओ, बाकी वरना लगवा दो इसमें ताला, किसी को रहने मत देना। उसकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, सब बोलती हैं कि अब तुम्हारे रूम में हम में से कोई भी नहीं रहेगा, और तुमको भी यही वार्निंग दे रहे हैं, अगर मान ली मेरी बात तो ठीक है, वरना अगली बार तुम्हारे ऊपर पुलिस केस करवाओ। ऐसा ऐसा बोलकर साक्षी को बोलते हैं बेटा तो दूसरा रूम ढूंढ ले, अब इसके रूम में दोबारा मत रहना, इसके रूम में कुछ भी ठीक नहीं है। और ये बात उनकी कहीं ना कहीं सही थी, वो रूम वाकई में इतना खतरनाक था कि उसमें वाकई में किसी न किसी की आत्मा भटक रही थी, जो इन दोनों की पूरी तरीके से बॉडी और मेंटल हेल्थ की वाट लगा कर। और साक्षी और कुणाल जो दोनों भोपाल में अभी रह रहे थे, तबीयत खराब होने के चलते वापस से इनको इटारसी जाना पड़ा, और इनकी माता भी इटारसी ही चली गई। और वापस आते टाइम इनकी मम्मी ने खुद इनको एक प्रॉपरली रूम दिलाया, मकान मालिक से बात कर कि रूम में क्या है क्या नहीं, क्या इसकी बैक स्टोरी है, कैसा रूम है, लोग रह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ जांच परख। और ये वाकई में बहुत खतरनाक स्टोरी थी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो जरूर से लिख कर शेयर करो यार, हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बन रहा हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।